अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ज़बरदस्त हैं, खैर खैरियत से हैं, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, हंसना खेलना गाना खाना खाना उठना बैठना अपनी मर्ज़ी से नहीं भूले हैं। ये एक और व्लॉग है, मैंने सोचा वीकेंड व्लॉग है आज डाल दूँ, फिर कल से ज़ावियार की रूटीन शेयर करूँगी क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए। ये बहुत अच्छा है आइडिया, मैं आपके साथ शेयर करी थी। चिकन टिक्का मैरिनेट करके हमने रखा हुआ होता है। 1 किलो बोनलेस चिकन टिक्का, हमने बोनलेस चिकन क्यूब्स हैं, उसको चिकन टिक्का मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल में डाल के हम स्टर फ्राई करते हैं अच्छे से। मैं और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर वही कर रहे होते हैं और उसको बस 5-7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे स्टर फ्राई करके हम उतार लेते हैं। पूरा ठंडा हो जाता है, फिर उसे हम जिप लॉक बैग में करके रख देते हैं। एक तो ये मेरे जेठ के काम आता है जिनको वो हम खाना दे रहे होते हैं, डाइट फूड वगैरह कभी हम भी खा रहे होते हैं। ज़ावियार के लंच बॉक्स में ऐसी स्नैकिंग वगैरह करने के टाइम पे बहुत मज़ा आता है खाने में और बहुत मज़े का लगता है जब आप पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनाओ, नॉर्मल टिक्का सैंडविचेस बनाओ घर में, जब ऐसे ही अंडे में भी इसे फोल्ड करके ऑमलेट बनाओ, बहुत मज़े का लगता है। साथ में वो मैंने रेशमी गोला कबाब, मतलब मलाई गोला कबाब, वो भी बना के फ्रीज़ किए थे। नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी क्योंकि वो लंच बॉक्स में मैं ज़ावियार को देती हूँ। बहुत यमी बनता है, बच्चे बहुत इन्जॉय करके खाते हैं। वरना घर पे क्या होता है, सुबह सुबह मेरे पास ये चीज़ें रेडी रखी होती हैं, मैं इसे फ्राई करती हूँ और पराठे के साथ दे देती हूँ, कभी अपने हस्बैंड को, कभी मेरे जेठ को, कभी मेरी सास, जिनको ज़रूरत होती है ना, मतलब इंस्टेंट कुछ खाना है तो मैं शामी कबाब जब ना हो तो ये करके रख देती हूँ। खैर वो सुबह का टाइम था, आटा वाटा मैं गूंद चुकी थी। वो रात का टाइम था, सुबह ये आटा जब गूंदा हुआ था तो नाश्ता बनाई थी। मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं था क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं कराची के, इतने ख़राब हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन ये दोपहर का वक्त था, सुबह से दोपहर की रूटीन में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मेरा दिल बहुत अजीब हुआ था आजकल के कराची के हालात देख के, तो मैंने सुबह पे कैमरा ऑन ही नहीं किया। यहाँ पे मैं लंच अब बना रही थी, एग्जैक्ट 2 घंटे थे या 1.5 घंटे में मैंने दाल चावल और तंदूरी चिकन बना के तैयार कर लिया था। और है ना, फिर ये सारे स्टेप्स आप देख लो किस तरह मैं इंस्टेंट कुकिंग करती हूँ, मतलब आप किस तरह मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये इस तरह आप आइडिया ले लें। राइस जो एक चीज़ होती है, रोटी और राइस जो बाद में बनाना होता है, सबको सबसे ज़्यादा उसमें ना मौत पड़ती है, तो सबसे पहले वही बना के रख लो। ये मेरी ट्रिक है, आप फॉलो करके देखना। बाकी बातें करते रहेंगे, साथ में आपको दिखती रहेंगी चीज़ें। ये तंदूरी चिकन है जो मैं अक्सर बनाती हूँ दाल चावल के साथ और आप लोगों को दिखाती हूँ। आजकल कराची का एक केस बहुत वायरल हुआ है मीर रज़ा अली का, प्लीज़ दुआ करें उस लड़के को इंसाफ मिले। कोई भी इंसान, लड़का लड़की, वो चाहे बूढ़ा हो या किसी भी एज में हो, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखता हो, वो इस तरीके की मौत डिज़र्व नहीं करता। अभी मैंने देखा 16 साल की बच्ची के साथ उसी के कज़न ने ज़्यादती करके और फिर किस अंजाम तक पहुंचाया। मुझे ऐसा लगता है कराची में ये जो हर मुल्क, हर शहर में ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन कराची में ये चीज़ें पहले इतनी आम नहीं थी। लेकिन आप देखें लोगों में हिम्मत इसलिए बंद गई है क्योंकि लोगों को पता चल गया है यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ सज़ा नहीं मिलती किसी एक को। मुझे नहीं पता वो इंडिया की वीडियोस रियल हैं या फेक हैं या एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड तो नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ फॉर श्योर। लेकिन वो जो चौराहे पे लटका रहे हैं ना सबको, क्रेन से बंधे हुए लड़के, आइज़ बनकर, मतलब मुंह ढांके हुए उनके, और उनको क्रेन से लटका के जो उनको चौराहे पे सज़ा दी जा रही है, वो किस मुल्क में हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप में से किसी को पता है तो। कराची में, पाकिस्तान में रह के किसी को पता चल जाए ना कि आपका एंड रिज़ल्ट ये होगा किसी को नुकसान पहुंचाने का, जानी माली जहनी, मैं कहती हूँ अगले की हिम्मत टूट जाएगी। यहाँ पे हिम्मत इसलिए बंधी हुई है लोगों की क्योंकि सबको पता चल गया है यहाँ पे इंसाफ के लिए इंसान जो है अपनी एड़ियाँ रगड़ता रह जाता है। माँ बाप जो हैं वो कोर्ट के चक्कर खाते खाते या तो मर जाते हैं या वो शहर ही तब्दील कर लेते हैं क्योंकि इतनी थ्रेट्स आ रही होती हैं, इतनी जहनी अजियत से गुजरते हैं क्योंकि एक तो वो पहले ही अपने प्यारे को खो चुके होते हैं, उसके बाद जिस तरीके का मीडिया सवाल कर रहा होता है उनसे, इंसान टूट जाता है। अपने बच्चों की हिफाजत करें, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लड़कियों की हिफाजत करें, लड़कों की हिफाजत उससे ज़्यादा करें। 2-3 हफ्ते पहले हर चीज़ को 3 दिन की लाइमलाइट मिलती है। एक बच्चा नहीं मिल रहा था, उसको फिर किसी ने, मोहल्ले के लड़के ने ज़्यादती करके कंबल में रोल करके ऊपर से फेंक दिया बोरी बन करके। 3 दिन लोगों ने उसके बारे में बोला, उसके बाद सब भूल गए। कोई वाटर पार्क से बच्ची की लाश मिली थी, वो अंदर चली गई थी, 3 दिन के बाद कोई नहीं पूछता, किसी ने उस जगह को सील नहीं किया, किसी ने उसके मालिकों को जो है वो कोर्ट में नहीं घसीटा, सज़ाएं नहीं दिलाई, किसी को सज़ाएं मौत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई क्योंकि इंसानी जान इतनी हल्की हो गई है। मैं अब अपने बेटे के साथ बाहर निकलती हूँ, मैं सोचती हूँ यार एक नज़र को ओझल नहीं हो, हम अपने एरिया में निकलते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, बैठते हैं, हर वक्त अपनी आंखें खुली रखें। ये ताया, चाचे, मामे, नाना, दादा,
फुप्पे, जो जो आपके करीबी रिश्ते हैं, इन पे भरोसा ना करें। ये मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, अगर कोई करीबी मेरा ये वीडियो देख भी रहा है, आपको पता है औरतें भी इन चीज़ों में शामिल होती हैं, वो सप्लाई कर रही होती हैं। आपके कितने सारे केसेस होते हैं जिसमें औरतें जो है बच्चे गायब करती हैं और फिर वो अपने घर के मेल मेम्बर्स तक ये चीज़ें पहुंचाती हैं और फिर वो आगे से किस्सा पूरा चल रहा होता है। प्लीज़ अपनी आँखें, नाक, हाथ, मुँह खुले रखें। अपने बच्चों पे अपने बाद किसी पे ट्रस्ट नहीं करें। उसका वाहिद सहारा आप हैं और आपका शौहर है, और अगर सिर्फ एक पेरेंट उसको देख रहा है उसके बाद वो कोई किसी के हवाले नहीं है। ये बात याद रखें। अल्लाह की ज़ात के बाद आप हैं अपने बच्चे का सहारा। वो बच्चा किसी भी एज में हो सकता है, यहाँ पे किसी भी एज का कोई भी इंसान महफूज नहीं है। अपनी इज़्ज़त, अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। बुरा वक्त किसी पे भी कभी भी आ सकता है, चाहे वो कोई बॉडी बिल्डर ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत सोर्सफुल आदमी क्यों ना हो। और फिर आपको पता है यहाँ पे आवाम जो मिडिल इनकम फैमिली या लोअर इनकम फैमिली है उसको किस तरह घसीटा जाता है। बातों ही बातों में मेरे चावल रेडी हो गए थे। दाल मूंग मसूर की, इसकी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से बहुत बार। आप दाल लिखें, दाल बुशराग्राफी या दाल बाय बुशरा राजपूत, आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ 3 दिन से मुझे नींद नहीं आई है, बट स्टिल मैंने कहा मैं बात करूँगी आप लोगों से, दिल हल्का मेरा भी होगा और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा तो आप लोग भी अपना दिल हल्का करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बस ये दुआ करें कि उस लड़के को इंसाफ मिल जाए। दाल को मैंने यहाँ पे फिर तड़का लगा लिया था। ये मूंग मसूर की दाल मैं टमाटर के मसाले के साथ बनाती हूँ, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ जो अपने घर में बनाती हैं और जो लड़के वगैरह बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, अपने घरों से दूर हैं, जब ये रेसिपी बनाते हैं मुझे पिक्चर भेजते हैं कि ये उनको उनकी अम्माओं की याद आ गई, क्योंकि मैंने भी अपनी मम्मा से सीखी है ये वाली दाल। राइस रेडी कर लिए थे, ये हो गया था। साथ साथ मैं किचन भी वाइंड अप कर रही थी क्योंकि आज मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना था। मेरी बचपन की दोस्त है, मुझे लगता है 10 साल पहले मेरा बचपन ही था, शादी से पहले वाला, जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करती थी और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और हैं माशाल्लाह। अब हम दोनों के बच्चे हैं और हम दोनों के बच्चों में भी ना मैं दुआ करती हूँ आगे जाके उतनी मोहब्बत हो जितनी हम दोनों में। तंदूरी चिकन आपको दिखा दिया, इस तरह बना के आप रखें, ऐसा मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है कि बस आज तो कंप्लीट मील हो गया। साथ में चटनी भी मैंने बना ली थी, टमाटर, लाल गोल मिर्चें, नमक, लहसुन डाला था और ज़ीरा। इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला। जब ये चटनी बन गई 2 टेबलस्पून विनेगर डाल के मैंने रख दिया, तो खट्टी मीठी स्पाइसी सी टमाटर की एक चटनी बन गई थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो खाना तुम लगा ही दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगा देती हूँ। मैंने उनको खाना भी लगा दिया था। मेरा घर वाइंड अप हुआ था क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले प्रॉपर सफाई की हुई थी। सिर्फ बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि मैं अपने घर की ना खिड़कियाँ खुली रखती हूँ। खिड़कियाँ खुली रखो तो भाई आपको पता है मिट्टी आनी ही आनी है, लगता है आपने सर्दियों से सफाई नहीं की हुई है। मैंने खाना लगा दिया था अपनी और जावियार की तैयारी पकड़ी थी क्योंकि हमने सोच लिया था वीकेंड पे अच्छे से उसको जावियार को एंजॉय करवाएंगे क्योंकि अब उनके स्कूल स्टार्ट होने वाले प्रॉपर। आपके घर में भी बताइएगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे, जो टीचर्स मुझे देख रही हैं, ख़ासतौर पे मेरी एक दोस्त भी हैं जो मेरी नेबर ही हैं, वो भी मुझे देखती हैं, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन मुझे पता है टीचर्स की तो कमर ही टूट जाती है जब वो घर पे आते हैं ना, तो बच्चों ने जो पागल किया हुआ होता है तो उनके चेहरों से पता चल जाता है। शाम हुई थी तो मैं अपनी दोस्त से मिलने चली गई, उसका बर्थडे था। हम बहुत कम मिलते हैं, बहुत अच्छा मिलते हैं, कम मिलो मगर अच्छा मिलो, मोहब्बत उतनी रहती है। हम बात वहीं से शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी डेज़ याद आ जाते हैं और वो प्यार मोहब्बत हम में उतना ही है। जावियार भी मिलके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम योर्स कॉफ़ी गए थे। कैफ़े और कॉफ़ी मिलाने वाली थी। ये बहुत अच्छा है। अगर आप कराची में, मैंने इनकी जिना एवेन्यू की ब्रांच से कॉफ़ी ट्राई की हुई है और अभी मैंने गुलशन से ट्राई की थी, तो ह्यूज शाउट आउट टू देम। ये 400 रुपीज़ का कप है और बहुत अच्छी कॉफ़ी है। ये वाटरी नहीं है। हमने स्पेनिश आइस लाटे ट्राई किया था और गार्लिक ब्रेड हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था उन्होंने कि आप ट्राई कीजिएगा। सबको ही दे रहे थे वो लोग वहाँ पे। आई गेस क्लोजिंग टाइम था मे बी इसलिए, या नहीं क्लोजिंग टाइम तो नहीं था, ये 7 बजे का टाइम है। तो हमें एवरेज लगा गार्लिक ब्रेड। मेरी फ्रेंड ने जो है कपकेक लिया अपने घर के लिए, ब्राउनीज़ लिए बहुत सारे, उनको बहुत अच्छे लगे। उन्होंने क्रोसॉन लिया। अच्छा बाय द वे मैंने भी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी पोस्ट की है क्रोसॉन की, जिसमें आप सब पूछते कहाँ से लें। या तो आप कबाबजी बेकर से ले सकते हैं या आप योर्स से भी ले सकते हैं। शदीद सॉफ्ट क्रोसॉन था इनका। ट्राई मैंने नहीं किया लेकिन मेरी फ्रेंड ने तारीफ़ की है। बस हम घर आ गए थे जावियार और मैं मी टाइम करके। मैं बहुत रिलैक्स हो रही थी। हमने सिर्फ हालात के बारे में बात की कि हालात कैसे होते चले गए हैं। अब इतना डर लग रहा था आसपास से कोई सही शख्स भी गुजरे ना तो भी उस पर हम शक ही कर सकते क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं। प्लीज़ अपने बच्चों का,
आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अगर आपको कोई छठी है आपको इशारा दे रही है, उस पर यकीन कीजिए। बहरहाल हम घर आ गए थे, हमारे यहाँ पे नए नेबर्स आए हैं, तो उनको मैंने चाय बना के दी थी ताकि उनको भी थोड़ा रिलैक्समेंट हो। और दूसरी बात क्या, आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा। आप इन ख्यालात से वाकफियत रखते हैं कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं कल एक और ब्लॉग के साथ, न्यू रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।